चमचमाते जलते बुझते बल्बों की रोशनी में डीजे की धुन कमाल का रंग जमा रही थी। लाल, नीली, पीली, हरी रोशनियों के बीच रोनिल की बर्थडे पार्टी जोरों पर थी। और आज हैलोवीन की रात होने से पार्टी का रंग ही कुछ और था। अंधेरा भी इतना रंगीन हो सकता है, ये तो किसी डिस्को में जाकर ही मालूम होता है। रोनिल को ऐसी रंगीनियों की ज़्यादा आदत नहीं थी और ना ही उसे ऐसी पार्टियों का हिस्सा बनने की ज़रूरत लगती थी। ये तो रोनिल के फ्रेंड्स उसे खींच लाए थे, वरना रोनिल तो अकेला टीवी के सामने बैठना पसंद करता था। उसे भीड़ भाड़ और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। रात में तो क्या, वो दिन में भी अंधेरे में ही बैठना पसंद करता था। उसके कमरे में एक बड़े से टीवी के सामने रखा एक छोटा सा सोफ़ा, एक हल्की फुल्की सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स और कोई अच्छी सी हॉरर मूवी या पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करता था। आज के ज़माने में नेटफ्लिक्स और प्राइम होते हुए भी उसके पास हॉरर मूवीज़ की डीवीडीज़ का बड़ा कलेक्शन था। अगर नौकरी करना ज़रूरी नहीं होता तो शायद कोई कारण नहीं था कि रोनिल घर से बाहर निकलता, पर उसके लिए मुसीबत ही थी कि आज उसी का बर्थडे था। पूरे मन से तो नहीं, पर अभी भी वो पार्टी का मज़ा लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी जॉब में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी वो पार्टी में आ गया था। दारू तो वो पीता नहीं था, फिर भी आज उसके फ्रेंड्स उसे कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्ती की तो रोनिल को काफ़ी गुस्सा आ गया। इसी वजह से उसकी अपने दोस्तों से कहा सुनी भी हो गई और वो पार्टी छोड़कर घर की ओर निकल पड़ा। गुस्से में रोनिल काफ़ी तेज़ बाइक चला रहा था। तभी अचानक एक अंधेरी सड़क पर एक बड़ा सा लाल चमचमाता मास्क पहने कोई सड़क के बीचों बीच खड़ा था। अंधेरे में दूर से ही उसका मास्क जोरों से चमक रहा था। रोनिल समझा कि आज हैलोवीन की रात है, तो लोगों का इस वक्त अजीब मास्क पहनना या किसी अजीब सी ड्रेस में घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुसीबत ये थी कि उसकी बाइक की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थी। वो चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। अब तक उसका नकाबपोश आदमी से टकरा जाना तय था, पर अजीबो गरीब वाकया पेश आया और उसकी बाइक उस आदमी के आर पार हो गई। बाइक घिसटती सी रुक तो गई, पर ये था क्या? रोनिल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो रास्ते के बिल्कुल बीच खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे घर की ओर जाए कि वापस लौट जाए। पर तभी उसके सारे फ्रेंड्स वहां पहुंच चुके थे। अरे यार, कुछ भी हो, कोई अपनी बर्थडे पार्टी छोड़ के ही कैसे आ सकता है? रोनिल ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने सारे फ्रेंड्स को वहां देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत आई तो उसने उन्हें सारी बात बताई। पर जैसा हमेशा होता है वैसा ही हुआ। उसके सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखो, जिसने पी ही नहीं उसे ही चढ़ गई है। ऐसे में कोई कैसे किसी को सच का एहसास कराए? लोग तो फेक और बनावटी कहकर किसी के भी साथ गुजरे हादसे को इतना छोटा बना देते हैं कि आदमी को अपनी आप बीती पर भी शक होने लगता है। पर इतनी हॉरर मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के बाद रोनिल जानता था कि कुछ भी हो सकता है। आज खासकर हैलोवीन की रात थी, जब सारी बुरी ताकतें ज़मीन पर पूरी रात खुले में घूमती हैं। कुछ देर में रोनिल को अपने साथ गुजरा हादसा भी सपना लगने लगा था। अपने सारे फ्रेंड्स की मदद से रोनिल घर पहुंचा और थोड़ी देर बात करने के बाद वो सब जा चुके थे। सब के जाने के बाद रोनिल ने महसूस किया तो घर काफ़ी ठंडा था। रोनिल अपने कमरे में पहुंचा तो एक खिड़की खुली थी और पर्दे बुरी तरह हिल रहे थे। कमरा बर्फ़ की तरह
ठंडा था। वो जल्दी से खुली खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की बंद करने की कोशिश करने लगा। उसकी नज़र पल भर के लिए खिड़की के बाहर गई तो वही नकाब पोश आदमी बड़ा सा नकाब पहने बाहर खड़ा उसे देख रहा था। रोनिल का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। उसने बड़ी हिम्मत कर तेजी से खिड़की का पल्ला बंद किया, इतनी तेज कि उसका हाथ पल्ले में आते आते बचा और थोड़ी देर के लिए धक सा उसी खिड़की के नीचे बैठ गया। क्या मुसीबत है यार, कौन है ये जो मेरे पीछे पड़ गया है। शुक्र की बात थी अब बाहर से तो कोई अंदर आ नहीं सकता था। कुछ देर बाद उसने उठकर खिड़की के बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर एक चीज दिखी जिस पर शायद पहले उसकी नजर नहीं गई थी। वहां लाल रंग का एक चमचमाता छोटा सा पैकेट रखा था। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि रोनिल उससे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से उसने वो पैकेट खोल डाला। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत शीशा रखा था, छोटा सा चौकोर शीशा जो बड़े ही सुंदर फ्रेम में जड़ा था। उसके फ्रेम में ऊपर और नीचे लाल रंग के दो छोटे से पत्थर लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस शीशे में से कोई रोशनी निकल रही है। इतना खिंचाव उसने पहले किसी और बेजान चीज के लिए महसूस नहीं किया था। उसके दिमाग में उस समय भी ये नहीं आया कि आखिर ये यहाँ किसने रखा होगा। उसे लगा शायद उसके जो फ्रेंड्स घर आए थे उन्हीं में से कोई रख गया होगा। उसमें उसने अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। चेहरा तो उसी का था, पर उसका चेहरा इतना अलग और खूबसूरत लग रहा था कि वो खुद का अक्स उस शीशे में देखता ही रह गया। उसने वो शीशा अपने बेड के साथ एक स्टूल पर रखा और सोने के लिए बेड पर लेट गया। लेटे लेटे शीशे की ओर देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम ही नहीं चला। रात गहरा गई थी और कमरे में ठंडक काफ़ी हो गई थी। कुछ देर बाद आधी सी नींद में रोनिल को लगा जैसे कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है। उसने हड़बड़ाहट में उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। जाने क्यों उसका ध्यान फिर एक बार उस शीशे ने अपनी ओर खींच लिया। उसने शीशा उठाकर फिर उसमें देखा तो उसकी चीख निकल गई। शीशे में अपने चेहरे की जगह उसे मास्क पहने उसी आदमी का अक्स दिखाई दिया। जैसे जैसे रोनिल अपना चेहरा हिलाता था बिल्कुल वैसे ही उस शीशे में नकाब पहने आदमी का अक्स करता था। रोनिल ने पलकें झपकाते हुए शीशे में देखा तो शीशे में से दिखते नकाब पोश ने भी अपनी पलकें झपका दी। डर के मारे रोनिल जम गया था। कमरे तो क्या, बिस्तर तक से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं बची थी। चाहकर भी वो उस शीशे से नज़र नहीं हटा पा रहा था। बड़ी कोशिश से उसने अपने बेड के पास ही नीचे ज़मीन पर उस शीशे को रखा और वापस चादर में सिमट गया। बड़ी मुश्किल से घबराहट भरी वो रात कटी। सुबह रोनिल की नींद अपना फ़ोन बजने से खुली। उसके कई पुराने दोस्तों और जानने वालों के बर्थडे विशेस आए हुए थे। इतने मैसेज तो उसे कभी भी नहीं मिले थे। उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिनसे उसने कई सालों से बात नहीं की थी। रोनिल हैरान था। दिन के उजाले में शायद उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने शीशा उठाकर देखा तो अब उसमें उसे अपना चेहरा ही दिख रहा था। एक बार फिर वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो हैरान हो गया कि उसके चेहरे में इस तरह की तब्दीली आई तो आई कैसे। इसी बीच एक बार फिर फोन बजा।
और इस बार एक बड़ी खुशखबरी थी। किसी बड़ी कंपनी से फ़ोन था। रोनिल को एक नई नौकरी का ऑफ़र आया था। उसे आज ही इंटरव्यू के लिए पहुंचना था। जैसे कि रोनिल के सारे सपने सच हो रहे थे। उफ, ये सब कैसे हो रहा था? कहीं इसमें इस शीशे या उस नकाब वाले आदमी का कोई हाथ तो नहीं? रोनिल चाह कर भी न तो खुद को इन सोचों से अलग कर पा रहा था और न ही उस शीशे से। जाने क्या अनोखा सा खिंचाव था उस शीशे में। रोनिल ने उस शीशे को वहीं खिड़की के पास रख दिया और ख़ुद तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल गया। हर बार अजीब सा बर्ताव करने वाले मकान मालिक ने भी आज रुककर रोनिल से बड़े अच्छे से बात की। रोनिल तो जैसे कोई चुंबक बन गया था, जिसे देखो उसके पास खिंचा चला आ रहा था। ऐसा ही कुछ इंटरव्यू में भी हुआ। इंटरव्यू लेने वाला हर आदमी उसे ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने पहली बार कोई आदमी देखा है। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और रोनिल को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। रोनिल को कुछ समय वहीं ठहरने को कहा गया और सब इंटरव्यू रूम से निकल अपने अपने काम को चले गए। रोनिल बहुत खुश था और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि आगे क्या होगा। पर तभी उसे ऐसा लगा कि उस कमरे में वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे सामने की कुर्सी पर अभी कोई आकर बैठा है। बड़ी शानदार खुशबू आ रही थी उस कमरे में। तभी एक ही पल में सामने कुर्सी पर वही भद्दे नकाब वाला आदमी प्रकट हुआ। रोनिल इतनी बुरी तरह डर गया कि चीखते हुए उस बिल्डिंग से भागता हुआ सीधा अपने एक फ्रेंड के घर चला आया। वो समझ गया था कि हो ना हो इन सब में उसी नकाबपोश आदमी का हाथ है। अपने उस फ्रेंड को उसने सारी बात कह सुनाई, पर पहले जैसा दोबारा हुआ। उसके इस फ्रेंड ने इस पूरी कहानी को झूठा और मन गढ़ंत कहकर विश्वास करने से इनकार कर दिया। बड़ी देर तक वो इसे कोई भद्दा मजाक समझकर हंसता रहा। फिर भी रोनिल कई घंटे अपने उसी दोस्त के पास रुका। अब तक शाम हो चुकी थी, पर रोनिल अपने घर वापस नहीं लौटना चाह रहा था। फिर भी उसे समझा बुझाकर किसी तरह उसके दोस्त ने उसे वापस उसके घर भेज दिया। रोनिल घर पहुंचा तो फिर से घर में काफ़ी ठंडक थी। हैरानी की बात थी कि उसके घर पहुंचते ही उसका फ़ोन बजा। जिस कंपनी में वो सुबह इंटरव्यू देकर आया था उन्हीं का कॉल था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से कोई कुछ नहीं बोला, पर किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। रोनिल के 2-3 बार हेलो हेलो बोलने पर वहां से आवाज़ आई, अरे तुम तो बिना बताए ही चले गए, क्या हुआ आप? इससे पहले रोनिल कुछ कहे दूसरी ओर से फिर आवाज़ आई, देखो हमने आपको इस जॉब के लिए फाइनल कर लिया है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से इस पोस्ट पर किसी की ज़रूरत है। सारा काम रुका हुआ है, तुम कुछ भी करके जल्दी से काम पर ज्वाइन करो। हम तुम्हें 80,000 रुपये महीना दे देंगे। रोनिल की अभी की तनख्वाह सिर्फ 40,000 रुपये थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। वो हैरानी से अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, 80,000 कम है क्या? तो ठीक है 90,000। 90,000? रोनिल ने फिर हैरानी से पूछा, ये भी कम है? तो ठीक है फाइनल 1 लाख, और बस इससे ज़्यादा हम आपको भी कुछ और नहीं दे पाएंगे। आपको मंजूर है तो हम आपके घर आकर अपॉइंटमेंट लेटर साइन करवा लेंगे। जी श्योर, मुझे मंजूर है, आप कहें तो मैं आ जाता हूं साइन करने। रोनिल ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को आज रात ही भेज देंगे। इससे पहले रोनिल कुछ कहता, दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। रोनिल खुशी से पागल हो रहा था। इस कॉल के बाद जैसे वो अपने साथ गुजरे वाक़ये को लगभग भूल चुका था। अभी कुछ 7:45 ही बजे थे। रोनिल ने
खुशी सेलिब्रेट करने के लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मज़े से टीवी देखने लगा। पिज़्ज़ा खाकर वो फ्री हो चुका था। लगभग 10:30 बज चुके थे। ये पूछने के लिए कि वो किसी को भेज रहे हैं कि नहीं, उसने एक बार अपने नंबर से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया तो इनवैलिड नंबर यानी अमान्य नंबर की आवाज़ आई। वो थोड़ा परेशान तो हुआ, पर उसे लगा कि रात ज़्यादा हो चुकी है, कल किसी को भेज देंगे, और वो जाकर सो गया। देर रात उसे फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तेज तेज सांस ले रहा हो। आवाज़ उसके कमरे से ही आ रही थी। उसने वापस आकर उस शीशे को नहीं छुआ था, पर उसने देखा तो अब वो शीशा उसके पास उसके बिस्तर पर पड़ा था, पर शीशा कल रात से काफ़ी बड़ा लग रहा था। उसे लगा जैसे किसी आदमी का साया उस शीशे से बाहर आया है। वो अभी सोच ही रहा था कि ये कहीं उसका वहम तो नहीं, कि तभी साथ वाले कमरे में कुर्सी और मेज खिसकने की आवाज़ हुई। डर के मारे रोनिल के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वही नंबर था जिससे उसे जॉब का कॉल आया था। उसे लगा कि फ़ोन उठाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। फ़ोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे रोनिल, हमने तुम्हारे घर आदमी भेजा है, क्या तुम उसे लेटर साइन करके दे दोगे? जी, पर इस वक्त तो 2 बजे हैं, रोनिल ने कहा। तो अगर हम 2 बजे आदमी भेज सकते हैं, क्या आप एक साइन नहीं कर सकते? सोच लीजिए रोनिल जी, आपकी मर्जी है। इतनी बढ़िया ऑफर हाथ से निकलने के डर से रोनिल ने और शिकायत न करना ही ठीक समझा और बोला, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मेरा एड्रेस तो पता है ना? एड्रेस की चिंता ना करें, हमारा आदमी आपके घर पहुंच चुका है और आपके ड्राइंग रूम में बैठा है। मेरे ड्राइंग रूम में? पर मैंने तो किसी को दरवाज़ा खोला ही नहीं। और इसके साथ ही फ़ोन कट गया और दूसरी ओर से भी कोई आवाज़ आनी बंद हो गई। रोनिल ने मुड़कर देखा तो उसके ड्राइंग रूम में अंधेरा ही था। इस कॉल के बाद रोनिल काफ़ी डर चुका था। कैसे कोई इतने अंधेरे में उसके घर में घुस आया और अब ड्राइंग रूम में बैठा है। उसने कुर्सी और मेज़ खिसकने की आवाज़ तो सुनी ही थी, पर भरोसा करना मुश्किल था। कांपते हुए उसने पूछा, कोई है ड्राइंग रूम में? वहां से एक ठहरी हुई आवाज़ आई, हाँ रोनिल, मैं हूं। अभी तुम्हें कंपनी से फ़ोन आया होगा। डर और उलझन से कांपते हुए किसी तरह उसने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई तो सामने काले कोट पैंट में एक आदमी बैठा था और उसके सामने कुछ कागज़ रखे थे। आप अंदर कैसे आए? उसको छोड़ो रोनिल, सवाल ही करते रहोगे या साइन भी करोगे? रोनिल ने ध्यान से देखा तो वो सन्न रह गया। इस आदमी का चेहरा हूबहू उससे मिलता था। उसे लगा जैसे वो खुद को ही सामने बैठा देख रहा है। क्या सारी रात मुझे ऐसे ही बिठा कर रखोगे? बस यहाँ इन कागजों पर तुम्हारे साइन चाहिए और कुछ नहीं। उस आदमी ने कहा। नहीं, मैं आ रहा हूं। रोनिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इतनी अच्छी ऑफर वो हाथ से कैसे जाने दे सकता था। कुर्सी पर बैठा आदमी लगातार एक टक रोनिल को देखता जा रहा था। उस आदमी ने अपनी जेब से पेन निकालकर जोर से 2 बार टेबल पर खटखटाया।
मजबूर होकर रोनिल ने उसके बताए सारे कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद ही एक अजीब सा वाक़या पेश आया। रोनिल ने अपने हाथ पैरों की ओर देखा तो धीरे धीरे उसके हाथ पैर गायब हो रहे थे। डर के मारे रोनिल ने चीखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सामने टेबल पर बैठा आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। रोनिल ने देखा तो उसका रूप एकदम बदल चुका था। उसके सामने अब खुद का अक्स नहीं बल्कि वही लाल नकाब पहने नकाब पोश बैठा था। इसके साथ ही रोनिल पूरी तरह गायब हो गया, पर उसकी चीखें अभी भी उस अंधेरे घर में गूंज रही थी। वो शैतान नकाब पोश धीरे से कुर्सी से उठा और रोनिल के बेडरूम में दाखिल हो गया। उसने रोनिल के कमरे की लाइट जलाई और रोनिल के बेड पर रखे शीशे को हाथ में लेकर बड़े गौर से अलट पलट कर देखने लगा। दरअसल वो नकाबपोश कोई और नहीं, एक शैतानी जिन्न था। उसने रोनिल को बड़ी ही चालाकी से उस शीशे में कैद कर दिया था। रोनिल बदकिस्मती से हमेशा के लिए उसी शीशे का कैदी बन चुका था। उस शीशे में से रात के सन्नाटे में रोनिल की चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी। कितना शोर करते हैं ये पागल लालची इंसान। देखो कैसे लालच में आकर ये हमेशा के लिए इस आईने में कैद हो गया है। और इसके साथ ही उस जिन्न ने वो शीशा जमीन पर दे मारा। शीशा टुकड़े टुकड़े होकर कहीं गायब हो गया और वो खतरनाक जिन्न रोनिल का रूप लेकर चुपचाप उसके बिस्तर पर चैन की नींद सो गया।